हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है? आप तो वैसे ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आपकी खैरियत चाहता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें अपनी खैरियत के बारे में, अपनी राय के बारे में ज़रूर बताया करें। तो आज आपको देसी देसी डिश जो आपने शायद बहुत कम सुनी होगी या खाई होगी, ये वो जानते होंगे जो ख़ासकर जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, या जनूबी पंजाब के बाद टीजी खान, ज़िला डरगाज़ी खान या डीए खान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये डिश वो लोग जानते होंगे। लेकिन ये अक्सर डिश ये फैल चुकी है दूसरे इलाकों में, लेकिन ये एक सौगात जो है ना, ये डीए खान की है, जिसको बोलते हैं सोबत। सोबत एक मशहूर डिश है हमारे इलाके की। डिस्ट्रिक्ट डरगाज़ी खान, तौसा शरीफ, डीए खान, ये इसके दरमियान जितने भी इलाके हैं, ये यहाँ मशहूर डिश है, लेकिन दूसरे इलाकों में भी खाई जाती है। जो यहाँ के लोग दूसरे इलाकों में, शहरों में रहते हैं, ख़ासकर सऊदी अरेबिया में, दुबई या जितने भी बाहर मुल्क में रहते हैं दोस्त। तो आज मैं आपको छोटी सी झलक दिखाऊंगा सोबत की, और हल कुछ उसकी रेसिपी भी बताऊंगा जितनी मुझे याद है। मुझे पता है, मैं खुद बनाता नहीं, बनवाते हैं या घर में बनती है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ उसकी झलक। देसी सोबत, यानी सोबत होती भी देसी है, और उसमें सब मिल बैठ कर खाते हैं। जब एक शोरबा बनाकर खाली पानी का, उसमें गोश्त डाला जाता है, चाहे आप बकरे का डालें, चाहे आप मुर्गी का डालें, चाहे चिकन डालें या मटन डालें, जो भी डालें, बीफ जो भी, उसका जो शोरबा होता है उसको पकाया जाता है। वो एक जिस तरह सालन होता है वो फिर बन जाता है, जो उसको एक परात में डालकर, और उसके बाद उसमें रोटी के जो रोटी नहीं होती, नॉर्मल रोटी नहीं होती, पतली जो रोटी, उसको हम माने बोलते हैं। वो रोटी से बड़ी होती है, पतली होती है, हल्की यानी नरम। तो उसके टुकड़े करके उसको डाल देते हैं परात में। तो उस वहाँ उसको बड़ा चमचा होता है, उसको हिलाते हैं, डालकर बनाते हैं। उस पर जो भी डालें, दही डालें, चटनी डालें, गोश्त डालें, सलाद डालें, जो भी। तो मेरे मुंह में पानी आ गया है ये देखकर। मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ और थोड़ा सा बता भी दिया। ये देखें, ये इसको बोलते हैं सोबत। ये देख सकते हैं आप, इसको करीब से देख सकते हैं। इस तरह हम इसको चूरी भी बोलते हैं अपनी आम ज़बान में। ये बनी हुई है ये सोबत। इसके ऊपर हल्के से मैंने बस घर में बैठा था, हल्के से प्याज डाल दिए, कोई बोटी वगैरह, बोटी या गोश्त वगैरह जो भी है। तो जिस गोश्त का जायका आपको ज़्यादा पसंद है, आप वो डाल सकते हैं। जिस तरह किसको मटन पसंद है, बीफ पसंद है, चिकन पसंद है, तो ये अपनी अपनी होती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, या आपने खाई है, सुनी है, तो ज़रूर बताएं आप किस इलाके से हैं, वहाँ पर बनती है या नहीं बनती, पहली दफ़ा आप देख रहे हैं तो ये ज़रूर बताएं। आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। एक दफ़ा बनाएं किसी उस्ताद से, किसी कारीगर से, वरना आप ट्राई करते रहें, एक दिन आपसे भी अच्छी बन जाएगी। अक्सर घरों में बनती है हमारे यहाँ, शादियों में भी बनती है। जो जो शादियों में वैसे जो मेहमान आते हैं उनको खिलाने के लिए, वलीमा पर नहीं। तो जब कोई मेहमान आते हैं घर पर, दोस्त आते हैं हमारे, जो बाहर हमारे जो बैठकें होती हैं वहाँ पर लोग आते हैं, दोस्त आते हैं, उनके लिए भी बनाते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। देसी डिश है, देसी सौगात है सोबत। तो आप उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करें या जिन्होंने खाई हो, जो जिन्होंने बनाई हो, जो भी आपके दोस्त हैं। तो वीडियो एंड तक देखा करें। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट हमें कामयाबी करेगी। हमारी स्ट्रगल आपकी सपोर्ट की अच्छा ज़रूरत है हमारी स्ट्रगल में, आपकी दुआओं की। तो वीडियो पसंद है दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, चैनल को विजिट ज़रूर किया करें। फिलहाल देंगे इजाज़त, गुड बाय।